अब आपसे मैम एक थोड़ा-सा एक ज़रूरी है जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। थोड़ा-सा इस पे आप जी। थोड़ा-सा बताएँ कि जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के विचार थे और जो उनका योगदान था, उसको देखते हुए आप किस रूप में आज की जो इंडियन पॉलिटिक्स है, उसको समझते हैं? और उसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? तो थोड़ा-सा आप इस पे अपनी राय ज़रूर दें। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगी कि आज जो लोग उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से नफ़रत करते थे, आज वो लोग जो बाबा साहब को कहते थे कि तुम्हें संसद में नहीं घुसने देंगे, जो कहते थे कि खिड़कियाँ, दरवाजे झरोखे तक बंद कर दिए, दरवाजे तो छोड़ो अम्बेडकर तुम संसद में नहीं घुस सकते और उनके खिलाफ उनके ही जो घर में दूध जी, लेकर आने वाला या उनसे भी कमज़ोर या उनको जो उनका जो भक्त है, उसको उनके खिलाफ चुनाव में उतार देते हैं और बाबा साहब को हरवा देते हैं। ऐसा कहने वाले लोगों को भी आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनाने पड़ रहे हैं, अपने बैनर पे लगाने पड़ रहे हैं। जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सब लोगों की जो संख्या है उसके आधार पर उनको हिस्सेदारी देना चाहते थे उस वक़्त पर भी। वो बात पूरी नहीं हो पाई या वो बात आगे नहीं चलने दी क्योंकि उस समय उनको अधिकार देना बहुत ही मुश्किल काम था, जितना दिया वो भी बहुत कठिन परिस्थितियों में दिया, बहुत लड़ के दिया। तो उससे ज़्यादा देने का तो वो जी, सोच भी रहे थे, तो उससे ज़्यादा कि उनके ऊपर विरोध था। तो जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नकारते थे, नफ़रत करते थे, आज वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक्सेप्ट करते हैं, उनके चित्र का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मालाओं पे फूल चढ़ाते हैं, उनके पैर छूते हैं। ठीक है? तो बाबा जी, साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो नफ़रत के पात्र थे, आज वो स्वार्थ यानी मतलब निकालने के एक साधन बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि आज के वक़्त में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यदि वास्तव में कोई अच्छा लीडर है और चाहता है देश के अंदर कुछ करना अ, या जनता चाहती है कि हमें अच्छा लीडर चाहिए, तो एक बार उस व्यक्ति को उसे कम से कम 1 से डेढ़ साल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने की ज़रूरत है। उनके साहित्य को पढ़ने की ज़रूरत है। राजनीति बाद में हो, पहले 1 साल उसकी ट्रेनिंग ये होगी वो बैठ के पढ़े, वो समझे। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर डेडिकेशन नहीं होगा हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे जी, समाज के प्रति, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और जब मैं समाज जी, संबोधित करती हूँ, तो समाज का मतलब ये नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर जाति को संबोधित कर रही हूँ। समाज का मतलब है भारतीय समाज। अलग-अलग देश का अलग-अलग संस्कृतियों का अलग-अलग समाज है। तो भारतीय समाज के अंदर जो चीज़ें नकारने वाली थी, आज वो स्वीकारने वाली हो गई हैं। और ये बाबा साहब डॉक्टर जी, अम्बेडकर के साथ में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि जो लोग नफ़रत करते थे, आज वो उन्हें स्वीकार करते हैं। बस ज़रूरत है कि उनकी तस्वीरें इस्तेमाल ना की जाए, उनके विचारों को प्रयोग में लिया जाए, उनके विचारों को जी, व्यवहार जी, में लाया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर अगर आज राजनीति रूप से अगर नेताओं के व्यवहार में आ जाते हैं ना, तो ये भारत अमेरिका और जापान से भी आगे और उनसे भी तेज़ी से विकसित होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का जो राजनीतिक दर्शन है, जो सामाजिक दर्शन है और जो धार्मिक दर्शन है, वो तीनों के अंदर मानव हित समाहित है, राष्ट्र का हित समाहित है। डॉक्टर जी, अम्बेडकर उस समय राष्ट्र के प्रति इतने प्रेम करने वाले व्यक्ति रहे हैं कि वो भारत का विभाजन भी नहीं चाहते थे, वो निराश थे इस बात से। और वो इस पर जब भारत-पाकिस्तान का विभाजन उस पे वो पुस्तक भी लिखते हैं, तो उसमें भी वो ज़ाहिर करते हैं कि मैं ये विभाजन नहीं चाहता। मैं राष्ट्र को सम्राट अशोक की तरह जो एक बृहद आकार का जो राष्ट्र है, वो सुखी और समृद्ध बने। लेकिन वैसा नहीं हो पाया, उनकी कोशिशें फेल रहीं। उस वक़्त के माहौल, उस वक़्त का दबाव, उस वक़्त के लोगों के विचार या उनका समर्थन लोगों का नहीं था, वो अकेले पड़ गए। इस वजह से जो चीज़ें हुई, वो हो गई। पर बाबा साहब डॉक्टर जी, अम्बेडकर को किसी को अच्छा नेता बनना है, तो वो बाबा साहब को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। केवल लोग जी, सोचे कि ये तो दलित पढ़ेंगे या जिसको उन्होंने कुछ दिया वो पढ़ेगा। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको एक अच्छा बेहतर इंसान और बेहतर नेता बनना है और बेहतर नागरिक भी बनना है, तो एक बार बाबा साहब को पढ़ने में क्या जा रहा है? क्या खर्च होता है? मैं सोचती हूँ लोग पढ़ने जी, से भागते क्यों हैं? जानने से भागते क्यों हैं? और मुझे ये सबसे ज़्यादा बुरी बात लगती है कि लोग पढ़ने के नाम से चिढ़ जाते हैं। हम कहते हैं आप पढ़ लीजिए एक बार, बुराई तो आप काफ़ी कर रहे हैं, एक बार पढ़ भी लीजिए। तो बस गाली-गलौच पे उतर आते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये खत्म होंगी, समाज में जो नफ़रत है वो भी कम हो जाएगी। अभी बाबा साहब को राष्ट्रीय स्तर पर ना प्रचारित किया गया है, ना बताया गया है और ना ही उन्हें पढ़ा गया, ना पढ़ाया गया। ये तो आप जैसे हम जैसे जी, कुछ लोग हैं देश के अंदर जो अपने मुँह से ही इन सब चीज़ों को बताते हैं। हमारे पास कोई टीवी, अखबार, चैनल या बहुत बड़े धन्ना सेठों का कोई हमारे ऊपर हाथ भी नहीं है। अपने रिस्क पर, अपनी जुबान पर, अपनी हिम्मत पर या अपने छोटे-छोटे संसाधनों से ये सब काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अम्बेडकरवाद या बाबा साहेब के जो थॉट्स हैं वो आंधी की तरह लोगों के बीच में जा रहे हैं। जी, आलोक जी। जी मैम। जी, जी।
सही कहा आपने। जैसे जैसे बाबा साहब अभी हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं फील कर पाता हूँ, जी। कि जैसे जैसे बाबा साहब का जो मतलब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उसी तरीके से जो उनकी रोशनी है ना, वो और तेजी से बढ़ रही है। आप लोग और आपकी टीम जो लोग काम कर रहे हैं ना, आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, वास्तव में उन जी लोगों का मैम। एक बड़ा योगदान है इस टाइम पर, जब लोगों में निराशा है, जब लोग उदास हैं और जब लोग एक धार्मिक कट्टरता की ओर जाकर के मानवता विरोधी होते जा रहे हैं। राष्ट्र का नाम लेकर राष्ट्र के विरोधी काम कर रहे हैं। उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा कि उनकी शिक्षा बर्बाद की जा रही है, उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा कि उनसे नारे लगाकर उनका भविष्य चौपट किया जा रहा है, उनके बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है, उनकी स्त्रियों की अस्मिता, आबरू, उनकी सुरक्षा, उनके रोजगार, उनको स्वावलंबी और उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बजाय उनको इस तरह का माहौल दिया जा रहा है कि वो एक तरह से आप जैसे अभी होली गया है, होली जलाना एक क्रूर सोच है, होली का जी, जलाना, जी। उसके साथ जश्न मनाना, ये क्रूर सोच है। तो ऐसी क्रूर सोच जब तक समाज में त्योहारों के रूप से रहेगी तब तक महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं आएगा। तो ऐसी क्रूरता भरी जी, जी। सोच को और ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है। यही नहीं कि आम जनता कर रही है, नेता कर रहे हैं, पार्टियाँ कर रही हैं, बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार कर रहे हैं, जिनको लोग फ़िल्म में एक्टिंग करते देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि हाँ, यही मेरा हीरो, उसको अपना हीरो मान लेते हैं, जो पर्दे पे एक्टिंग करते हैं। चाहे उसके पीछे वो ग्रीन पर्दे पे कर रहे हैं और पीछे चाहे उसके आस-पास कुछ भी नहीं है, वो एसी में बैठा है, लेकिन पीछे ग्रीन पर्दे पे हाथी, घोड़ा, भालू सब कुछ चला देते हैं, शेर से लड़ता दिखा देते हैं। तो वो लोग उसको अपना हीरो मानते हैं। ऐसे-ऐसे लोग इस देश में पाखंड, इस देश में महिला विरोधी सोच को प्रचारित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जैसे लोगों की जो काम की शैली है, ये मुझे लगता है कि यही है इस वक़्त पर उजाले की रोशनी, भले ये जुगनू बराबर हो, लेकिन अंधेरा जुगनू जी के मैम। आने से भी जो है, पता चल जाता है कि यहाँ अंधेरा है, उसको एहसास हो जाता है कि मैं अंधेरा हूँ। आप सब लोगों का, जी आप मैम। जैसे लोग जो बहुत सारे काम कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों को यहाँ से सैल्यूट करती हूँ। देश की नागरिक होने के नाते ये मेरी ज़िम्मेदारी जी, बनती है कि मैं आप लोगों को आभार व्यक्त करूँ कि जी, आप जी। हमारे देश में, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उस स्थिति में जहाँ लोग सरेंडर कर चुके हैं, जहाँ बड़े-बड़े लोग सरेंडर कर चुके हैं, जी, पैर छू चुके हैं। बात चाहे सर पे जूता रख लो किसी का या किसी के जूते पे अपना सर रख लो, दोनों एक ही बात है, अपमान तो होता है। जी, लेकिन जी। आप लोगों ने ना किसी के सर पे जूता रखा है, ना अपने सर पे किसी का जूता रखा है। ऐसी स्थिति में अलग खड़े होकर के एक नई सोच, नया विचार दे रहे हैं। तो इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और साधुवाद, ऐसे ही करते रहिए और हम बाकी देश की जनता से भी अपील करेंगे जिन लोगों को लगता है कि देश में ये काम वो करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करिए। क्योंकि जब 2 लोग जी, किसी का मन और किसी का धन और किसी के विचार जब तीनों चीज़ें मिलेंगी तो एक अच्छा कोई रिज़ल्ट निकल कर आता है। तो जो लोग विचारों से कर रहे हैं जी मैम। उनको बाकी लोग बाकी अन्य चीज़ों से समर्थन करें, सपोर्ट करें। तो ऐसे चैनलों को सपोर्ट जी, करना चाहिए। मैं तो करती हूँ। जी मुझे लगता है कि मैम। आप जी लोगों मैम, ने जी मैम। हम सबके कंधों की ज़िम्मेदारी थोड़ी-थोड़ी भले ही लेकिन ले रखी है। आप खुद ज़िम्मेदारी आपने नहीं कह मैम, दी है। बहुत ज़रूरी है। तो आप सब जी, लोग जितने भी युवा साथी हैं ये काम कर रहे हैं, करते रहिए और हम लोग साथ हैं। देश की जनता साथ है। जी मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आप समन कल्चर पर आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दिए, जो आज की डेट में बहुत ही ज़रूरी था। कई लोगों ने पूछा था कमेंट बॉक्स में, तो मुझे लगा कि आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए और आपने बहुत अच्छा जवाब उसका दिया। मुझे लगता है सारे लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, हमारे चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू अलोक जी, थैंक यू, शुक्रिया।